अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम व्यूवर्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी हार्ड डिस्क की स्पेस मालूम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क की स्पेस इन जीबी यानी गीगाबाइट्स में फाइंड करना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। अमूमन जब आप अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकेशन चेक करके आपको बताया भी था, तो वहाँ पर दो चीज़ें तो आपको नज़र आती हैं, यानी जो दो अहम चीज़ें हैं जिनमें आपका एक प्रोसेसर, आपका एक सिस्टम टाइप और उसके बाद आपकी एक प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, ये तो नज़र आती हैं आपको वहाँ पर, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क यहाँ पर नज़र नहीं आती। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी हार्ड डिस्क को कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि जिस तरह ये मेरे सामने में तमाम ड्राइव्स नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँगा तो इस तरह मैं 28 GB यहाँ पर है, 132 GB यहाँ पर है, इन सब को काउंट करके मैं हार्ड डिस्क टोटल कर रहा होता हूँ। तो ये प्रोसीजर नहीं होता। बेसिकली आप हार्ड डिस्क को कैलकुलेट करने का या पूरी हार्ड डिस्क को देखने का एक प्रोसीजर है, वही हम आज के इस लेसन में देखेंगे और सीखेंगे कि वो किस तरह मुमकिन है। मैं दोबारा डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पर जाकर जहाँ पर आपका दिस पीसी है, माई कंप्यूटर है, विंडो के हिसाब से किसी में दिस पीसी होता है, किसी में माई कंप्यूटर होता है, किसी में सिर्फ कंप्यूटर होता है, वहाँ पर जाकर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने मैनेज पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ जो ही आप मैनेज पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिटेल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ इस डिटेल डायलॉग बॉक्स में से आपने जाकर क्लिक करना है डिस्क मैनेजमेंट पर। और जो ही आप डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी हार्ड डिस्क की तमाम जो मेमोरी है वो सारी कैलकुलेट होगी और कैलकुलेट होने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क की जो तमाम मेमोरी है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये टोटल हार्ड डिस्क की मेमोरी है, यानी आप कह सकते हैं 465 GB मेरी हार्ड डिस्क की मेमोरी है। और ये सी ड्राइव की मेमोरी है, ये इसमें अमूमन यहाँ पर जो है ये सी ड्राइव की है। और ये जो सिस्टम रिजर्व्ड है ये इससे माइनस करके बता रहा है कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी ये है। और आपकी हार्ड डिस्क की बकिया मेमोरी जिसमें आप तमाम तरह अपना डेटा रख सकते हैं, जो विंडो क्रैश होने से या विंडो अनइंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने से ख़राब नहीं होता या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सारी मेमोरी मेरी 465 GB है। तो इस तरह से आप अपनी हार्ड डिस्क की कंप्लीट मेमोरी चेक कर सकते हैं। ये आसान सा प्रोसीजर है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। जस्ट आपने अपने माई कंप्यूटर या दिस पीसी पर जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके मैनेज पर जाना है, मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपने डिस्क मैनेजमेंट पर जाना है और उसके कुछ ही देर बाद में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी, इन सारी मेमोरी कैलकुलेट होकर आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरह बड़ी आसानी के साथ आप अपनी डिस्क की यानी हार्ड डिस्क की स्पेस को फाइंड कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को फाइंड कर सकते हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। यकीनन ज़रूर आपको नया सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से। कमेंट्स की सूरत में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए कि क्या आपको इन ट्यूटोरियल से कुछ नया सीखने को मिलता है या नहीं। और आखिर में हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी कहूँगा कि काइंडली चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने चाहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।